नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023-24 का क्वेश्चन पेपर के बारे में बताऊंगा। जो 23 तारीख को पेपर हुआ था, लेकिन उसका मॉडल आंसर भी नहीं आया था और फाइनली मॉडल आंसर भी आ गया है विभाग के वेबसाइट में। वहां पर दिया हुआ है लिंक, तो उस लिंक को भी आप लोग देख सकते हो। और इसी मॉडल के अनुसार मैं आपका क्वेश्चन पेपर भी हल किया हूं और आज के वीडियो में आप लोग को भी दिखाऊंगा कि हर प्रश्न में कौन कौन सा उत्तर सही है। वो आप लोग को समझ भी आ जाएगा, आप लोग भी मिलान भी कर सकते हो और साथ में टापा अपटी भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा वर्ष 2023-24 का प्रश्न पत्र के बारे में बताऊंगा और साथ में आप लोग को उत्तर भी बताते चलूंगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम सीधा यहाँ पढ़ के बता देते हैं। समय 2 घंटे 10 से 12 बजे तक चला था पेपर। पूर्णांक 100 नंबर का था। ठीक है, उसके बाद छात्र का नाम, यहाँ पर बच्चे का नाम लिखा हुआ है, अनुक्रम अंकों में दिया है, अनुक्रमांक शब्दों में यहाँ पर लिखना रहता है, परीक्षा केंद्र का नाम लिखना रहता है, जिला का नाम गरियाबंद, परीक्षा दिनांक 23/4/2023 को परीक्षा हुआ था। तो ये पूरा चेक करता है, ये अपना परीक्षा हस्ताक्षर करता है और यहाँ बच्चा अपना यहाँ पर दस्तखत किया हुआ है। ठीक है, आवश्यक निर्देश में ये सारी चीजें दिया रहता है। तो आप लोग तो जानते होंगे, पेपर में पढ़े होंगे। हम सीधे यहाँ पर सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। भाग 1 मानसिक योग्यता। ठीक है, और यहाँ पर पेपर का क्वालिटी तो थोड़ा सा देखे तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं आया, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, और ये व्हाट्सएप के माध्यम से ये क्वेश्चन पेपर मिला है। आने वाले समय आपको पूरा ओरिजिनल पेपर मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ आपको उत्तर जानना यही मुख्य उद्देश्य है। भाग 1 मानसिक योग्यता, यहाँ पर लिखा है चित्र एक्स के सही जल प्रतिबिंब का चयन करें। तो नीचे में जल रखेंगे तो इसका जल में कौन सी प्रतिबिंब बनेगा। तो यह वाला ए वाला सही है। तो जल रखने से ये इधर दिखेगा और इस स्टेप का ये ऊपर जाएगा। ठीक है, फटाक से आगे बढ़ता हूँ, आप लोग मिलाते जाइएगा। घड़ी में क्या समय हुआ है, तो घड़ी के अनुसार यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर 11:05 हुआ है, मतलब ए वाला सही है। ठीक है, जो मैं काला काला टिक लगाया हूँ वो सही है और जो बच्चे ने टिक लगाया है कई जगह गलत गलत तरीके से टिक लगा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 3। घड़ी में क्या समय हुआ है। यहाँ पर घड़ी बड़े ध्यान से देखिएगा, कितना बजा है, 8 बज के कितना हो गया, 8 मिनट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गिनती लगाना है, तो इसका मतलब डी वाला सही है, 8:08। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की जल प्रतिबिंब के समान है। अगर इसको नीचे में जल में रखने से कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही उत्तर है C3। तो ये वाला सही है। तो ये प्रतिबिंब बनेगा, जैसे एक उल्टा बनेगा, एक उल्टा बनेगा, डब्ल्यू भी एकदम उल्टा बनेगा। ठीक है, इस टाइप का बनेगा। समझ आ रहा है ना। प्रश्न क्रमांक 5। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है, ये सीरीज वाला है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है C32। तो मैं आने वाले सीजन में इसका मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। अभी आप लोग को चेक करना है कि कौन कौन सा सही है। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, AB B2C3। तो इसके बाद क्या आएगा, D4 आएगा। तो ए वाला D4 है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, AADDGG क्या आएगा, JI जगह। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, छोड़ के हो गया, जैसे ABC को छोड़ा है, PEF को छोड़ा है, मतलब दो करके छोड़ते जा रहा है ना। HI आएगा इसके आगे, तो JI आ गया, मतलब C वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख इंडिया, हरियाणा और वर्ल्ड के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर ABCD दिया है, तो आपका डी वाला सही है। कैसे सही है, वर्ड को आप सबसे पहले रखोगे, उसके वर्ड के अंदर में क्या क्या है, पहले भारत आएगा, मतलब इंडिया आएगा, उसके बाद हरियाणा आएगा। तो ये वाला सही है।
उसके बाद अलग अलग अगला वेनो आरेख दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? ठीक है, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। तो हॉकी और फुटबॉल, क्रिकेट क्या है? अलग अलग है। ठीक है, हॉकी भी अलग है, फुटबॉल अलग है, क्रिकेट अलग है। तो मतलब बी वाला सही है। ठीक है, यहाँ पर गलत जगह टिक लगा हुआ है, यहाँ भी आएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तारीख पेपर, स्टेशनरी और इंक के बीच सबसे अच्छे संबंध दर्शाता है? तो ए वाला सही है। तो कैसे सही है? जैसे स्टेशनरी का आएगा, सबसे पहले आएगा स्टेशनरी के अंतर्गत क्या चीज आता है? पेपर और इंक आता है। तो ये वाला फिगर सही है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सारे गोल्ड मेटल और जिंक के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? मतलब ये वाला सही है, डी सही है। ठीक है, क्या आएगा? मेटल आएगा। मेटल के अंतर्गत में गोल्ड और जिंक आएंगे। उसके बाद उस आकृति का पहचान करें जो पैटर्न एक्स को पूरा करती है। जैसे पैटर्न एक्स ये दिया हुआ है, यहाँ पर इसको फिट करने से ये पैटर्न कौन सा आकृति से पूरा होगा? तो मतलब ये सी वाला सही है। तो आकृति बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र फिगर के पैटर्न पूरा करेगा? तो ये भी एक बार ऐसी सेम दिया हुआ है। तो ये पैटर्न कैसे पूरा करेगा, इसको आपको यहाँ पर मिलान करके देखना है। ठीक है, तो ये वाला सही है। देखो यहाँ पर मेल खा रहा है। ठीक है, ये आपके जो जवाहर नवोदय विद्यालय में आता है ना, तो वहीं से इसको उठाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प दूसरी जोड़ी को पूरा करता है? अब यहाँ पर पहले आपको समझना पड़ेगा ये अलग किस स्टेप का हुआ है, इसी के आधार पर इधर बनेगा। ठीक है, जैसे ये है, इसको पलटने से ऐसा बनता है। अब ये पोजीशन इधर इस पार होना चाहिए, तो कौन सा होगा? सी वाला सही बात है। ये डी वाला गलत चेन लगा है, पूरा डी वाला सही है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15, पहले जोड़े के अंकों के बीच में संबंध को पहचाने और दूसरे जोड़े को पूरा करें। यहाँ पर वैसी सेम है, बस आपको इसको समझना है कि किस स्टेप को बना हुआ है। तो इसी के आधार पर इधर भी बनेगा। जैसे ये आकृति को देख लीजिए अच्छे से, ये ब्रिज का इस स्टेप का बनेगा, आधा ब्रिज वाला। ठीक है, तो सी वाला सही है। उसके अगला है, खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए? गाय, बछड़ा, बाघ। अब जैसे गाय का बछड़ा होता है और गाय बाघ का क्या आएगा? पशु शावक कब बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 17, खालिस्तान के स्थान पर क्या आना चाहिए? बाघ का बाघिन, शेर का शेरनी। ठीक है, ये शेरनी आएगा, लायनेस। ठीक है, उसके बाद आता है खालिस्तान के स्थान पर क्या आना चाहिए? जैसे पक्षी, विज्ञानी, विज्ञानी पक्षी। ठीक है, पुरातत्विक क्या आएगा? ये आएगा पुरातत्व। ठीक है, पशु विज्ञानी का पक्षी, पक्षी के बारे में पढ़ते हैं, पुरातत्व वाले पुरातत्व के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, वह विकल्पी आकृति ज्ञात कीजिए जिसके भाग में आकृति एक्स है। यहाँ पर आकृति एक्स दिया हुआ है और उसके बाद डी, डी वाला सही है। तो डी कैसे सही है? तो यहाँ पर छिपे हुए आकृति को आपको देखना है कि वो कैसे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि छिपा हुआ आकृति कैसे बन रहा है। यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20, यह विकल्पी आकृति ज्ञात कीजिए जिसके भाग में आकृति एक्स है। जैसे एक्स में ये आकृति यहाँ पर छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ पर आपको ढूंढ के बताना है। तो इसका मतलब डी वाला सही है। तो ये आकृति यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21, वह विकल्पी आकृति ज्ञात कीजिए जिसके भाग में आकृति एक्स है। जैसे ये आकृति एक्स में दिया हुआ है, इसी आकृति में आपको बी में मिलेगा ये वाला, तो यहाँ पर कहीं भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 22, उस विकल्प को चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि के समान है। अब यहाँ पर दर्पण रख के देखना होगा। यहाँ पर चाहे तो आप घर में दर्पण देख कर इसको आप जान सकते हो। ठीक है, तो इसको रखने से ये वाला ए वाला आता है, ये वाला प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चित्र एक्स की सही दर्पण छवि है? तो यहाँ पे एक चित्र दिया है और यहाँ पर ए बी सी डी दिया है। ठीक है, तो सी वाला सही है। ठीक है, उसके बाद आता है उस विकल्प को चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि है। तो ये भी दर्पण वाला
चित्र है तो यहाँ पर टिक लगाया हूँ D4, तो ये वाला सही है। ठीक है, आप लोग मिलान करते जाइएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका सही उत्तर है A8। उसके अगला है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, C15। ठीक है, सब लोग टिक लगाए हो ना, ये गलत टिक लगाया है। प्रश्न क्रमांक 27, एक ऐसी आकृति चुने जो चित्र के अनफोल्डेड रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। अब देखिए ये कागज मोड़ने वाला है, जैसे आपके नवोदय में आता है। ठीक है ना, एक्स वाई जेड यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसको मोड़ते हैं, फिर मोड़ते हैं यहाँ पर पंच कर देते हैं, छेद कर देते हैं। तो छेद करने के बाद खोलने के बाद कैसे दिखेगा, इसको खोलोगे तो इस टाइप का दिखेगा, मतलब तीसरा वाला सही है। ठीक है, C3। उसके बाद आता है एक ऐसी आकृति चुने जो चित्र जेड के अनफोल्ड रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड दिया हुआ है, यहाँ पर पहले फोल्ड करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे, यहाँ पर छेद कर देंगे। तो छेद को अगर निकालेंगे तो कैसे दिखेगा, ये वाला दिखेगा, चौथा वाला। तो डी वाला सही है। ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद आता है चार विकल्पों में से पता करें कि जब पारदर्शी चीज को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसे दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स, ये एक आकृति दिया हुआ है, अब इसको मोड़ने से कैसे दिखेगा। ठीक है, ये पहला दूसरा तो नहीं आएगा, तीसरा लाएगा। इसको ऐसे मोड़ोगे तो ये आकृति इस टाइप पर दिखेगा। ठीक है, तो मतलब C3 वाला सही है। इसके बाद है चार विकल्पों में से पता करें कि जब पारदर्शी शीट की बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसे दिखाई देगा। यहाँ पर पूरा पैटर्न दिया हुआ है, एक से आपका ये प्रश्न है, ये उत्तर आकृति है। ठीक है, तो इनमें से आपको देखना पड़ेगा कि मोनित कैसा आएगा, इस टाइप का आएगा। ठीक है, इसका D4 है, अरे सॉरी D4 सही है। मैं पर ध्यान देख लेता हूँ, ऐसे मोड़ोगे तो इस टाइप का क्रॉस का चिन्ह आएगा, मतलब तीसरा वाला गलत है। ठीक है, D4। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 31, चार विकल्पों में से पता करें कि जब पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है, इसको ऐसा मोड़ेंगे तो ये वाला आएगा। ठीक है, पहला A1। उसके बाद कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूरा करें, तो ये सीरीज वाला है। ये पहले 10 होता है, फिर 100 होता है, उसके बाद क्या आता है 1000 आएगा, तो ए वाला सही है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, श्रृंखला को पूरा करें, 8 27 64, इसके बाद क्या आएगा 125 आएगा। ठीक है, अभी मेरे पास हल करने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। श्रृंखला को पूरा करें, A C C E E, ये क्या कर रहा है, बी को छोड़ दिया है, यहाँ पर डी को छोड़ दिया है, ई एफ को छोड़ने के बाद जी आएगा। ठीक है, और बढ़ते भी जाएगा, तो ये वाला सही है, सी वाला। उसके बाद है वह शब्द चुनिए जो बाकी से अलग हो। तो बाकी से अलग जैसे कोकोडिली, फ्रॉग, स्नैक, हैन। हैन क्या है, एक पक्षी है। वह शब्द चुनिए जो बाकी से अलग है, जैसे ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या है, यहाँ पर औषधि संबंधित रहता है। ठीक है, वह शब्द चुनिए जो बाकी से अलग है। हेलमेट, टर्बन, कैप। तो ये सब कैप है, पहनने वाला सिर में, वेल अलग है। प्रश्न क्रमांक 38, इस श्रृंखला को देखें, 7 10 8 11 9 12, इसके बाद कौन सी संख्या आना चाहिए। इसका सही उत्तर है A10 आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 39, इस श्रृंखला को देखें, 36 34 30 28 24, इसके बाद कौन सी संख्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए। ठीक है, इसका उत्तर 22 है। उसके बाद इस श्रृंखला को देखें, 2 4 6 8, इसके बाद कौन सी संख्या आना चाहिए, 2 पंचे 10, पहाड़ा का श्रृंखला चल रहा है यहाँ पर, तो 10 आएगा। उसके बाद प्रश्न में एक रेखांकित शब्द है जिसके उत्तर 4 विकल्प है, आप वह शब्द चुनेंगे जो रेखांकित शब्द आवश्यक भाग है। तो यहाँ पर हार्वेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आपका क्रॉप आएगा, क्योंकि हार्वेस्ट का यूज क्या होता है, क्रॉप में यूज होता है, फसल काटने में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 42, प्रश्न में एक रेखांकित शब्द है जिसके बाद 4 उत्तर विकल्प दिया है, आप वह शब्द चुनेंगे जो रेखांकित शब्द का आवश्यक भाग है। जैसे डेसर्ट, कैट्सा, ओसिस, एरिड, फ्लैट। एरिड आएगा, कैट्सा भी तो उगता है डेजर्ट में। ठीक है ना, मरुस्थल में।
यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा देख लेना। प्रश्न क्रमांक 43। प्रश्न में एक रेखांकित शब्द है जिसके बाद 4 उत्तर विकल्प है। आप वह शब्द चुनेंगे जो रेखांकित शब्द आवश्यक भाग है। जैसे बुक है, बुक में फ्रैक्शन, लर्निंग, पिक्चर, तो पेज है, बुक के अंदर में क्या रहता है, पेजेस रहते हैं, तो पेज आएगा। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 44। 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करे। तो यहाँ पर पूरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसी के आधार पर इसमें याद करना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है चौथा आएगा, D4। ठीक है, उसके बाद आता है 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करे। इसी के आधार पर आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, ये ऊपर का आधार पर, तो क्या आएगा आपका A1 आएगा। ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये भी 3 है सामने। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 46। यदि ए बी का भाई है तो बी सी का बहन है। क्या है, यदि ए बी का भाई है और बी सी का बहन है, तो सी डी का पिता है, तो डी ए का किससे संबंधित है, आपका भतीजा से है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 47। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए चैडू ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी है का बेटा है। तस्वीर में चैडू उस व्यक्ति में किस प्रकार के संबंधित है, भाई का है। ठीक है, उसके आता है सही वर्तनी वाले शब्द पता लगाइए। यहाँ पर सही वर्तनी शब्द लगाना है, ओशियन आएगा। ठीक है, सही वर्तनी शब्द पता लगाए, क्या है सही, मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद सही वर्तनी शब्द वाले पता लगाइए, पैरेलल आएगा। ठीक है, यहाँ पर सही स्पेलिंग देखना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपका है भाग 2 अंकगणित आता है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 51। 9821 2589 में वास्तविक अंतर ज्ञात कीजिए। आपको घटा के पता करना है कि कौन सा सही है। 60,132, तो घटा के देखिएगा ये सही है कि नहीं। प्रश्न क्रमांक 52। 30 मजदूरों के एक दिन की पुजारी 9,000 रुपये है, तो बताइए प्रत्येक मजदूर के एक हिस्से कितने रुपए आएगा। इसका सही उत्तर है 300। ठीक है, ये भी इसके साथ सम्मिलित है ना। एक दुकानदार ने 1,000 रुपये में एक पंखा खरीदा और 1,575 रुपये में बेचा, तो उसे कितना लाभ या हानि हुआ। तो इसका सही उत्तर है 575 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 54। यदि 17 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 153 रुपये है तो 3 किलोग्राम टमाटर का मूल्य कितना है। इसका सही उत्तर है 27। प्रश्न क्रमांक 55। यहाँ पर 8% बराबर खालिस्तान होता है, 0.08 होता है। सी वाला सही है। प्रश्न क्रमांक 56। 18, 36, 54, 72 समावर्तक ज्ञात करें। इसका सही उत्तर है D18। प्रश्न क्रमांक 37। हल कीजिए 21/3 धन 21/7। इसको जोड़ने से कितना आता है, 10 आता है। यह वाला सही है। ठीक है, आपको हल करके देखना आता है कि नहीं आता है। उसी तरह से भिन्न वाला फिर है 15/1/4 को हल कीजिए। इसमें आप लोग क्या करते हैं, 15 गुणित 1/4, ये पलट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा करोगे तो 15 आएगा। ठीक है, नहीं सॉरी 60 आएगा। ये ऐसा क्या है, बच्चे ने गलत टिक लगाया है, मैं भी धोखा खा जाता हूँ। भी 60 आएगा, उसको काट कर टिक लो, जैसे पलटेगा तो 4 ऊपर गया, 5 20 तो 5 4 5 6 60 आ गया। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 29। मान बताइए 99.9 धन 55.05। इसको जोड़ने से क्या आएगा, 154.95 आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 60। एक पेन की कीमत 8.50 रुपये है, ऐसे 10 पेन खरीदने पर कितने रुपए खर्च होंगे। तो क्या करेंगे, इसे आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा A85। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 61। ठीक 90 अंश की माप वाले कोण को क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। सी वाला सही है, 90 अंश कैसा रहता है, समकोण का रहता है। प्रश्न क्रमांक 65। 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। 2 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, कितना आएगा, 2000। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 63। 750 ग्राम बराबर 41 किलोग्राम है। इसका सही उत्तर है 0.750 किलोग्राम है। ठीक है,
उसके अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 64। चीता ने बाजार से 9 रुपये 50 पैसा के टमाटर और 17 रुपए की भिंडी खरीदी। बताओ कि चीता ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो इसका आपको सीधा जोड़ना है, तो जोड़ने से क्या मिलेगा, 27.25 आएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 65। 2 दिन में कितने घंटे होंगे। 48 होंगे। 2 दिन 24, 1 घंटा कितना 24 होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट दिन 24 होगा तो 48 आएगा। ठीक है, दोनों को मिलाने से। प्रश्न क्रमांक 66। अगर वर्ग के प्रत्येक भुजा का माप 8 मीटर है तो वर्ग का परिमाप बताओ। इसका परिमाप आएगा D32। प्रश्न क्रमांक 67। 25 पैसा 1 रुपए का हिस्सा है, 4 का हिस्सा है। ठीक है, 25 पैसा 4 हिस्सा में बांटा गया है 1 रुपया को। ठीक है, 25 25 50 होता है, उठा 25 25 50, 500 500, 50 50 मिलाए तो 1 रुपया बनता है 100। ठीक है, 100 पैसा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। प्रश्न क्रमांक 68। 321 गुणी 9 खालिस्तान बराबर 2888 होता है। इसका सही उत्तर है ए, 1 आएगा। ठीक है, पूरा करके देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 69। 33 गुणी 3 धन 3 भागे 3, इसको याद करने से कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 70। विषम संख्या बताइए। ये 33 विषम संख्या है। प्रश्न क्रमांक 71। 8 और 10 का लघुत्तम समांतर निकालने से कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है, उसके बाद 72। 1 गुणी 5, तो यहाँ पर 5 आएगा, ये नहीं आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब उसको कैसे याद किया जाता है, इसको थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा ना, बाण लगा है यहाँ नीचे में। प्रश्न क्रमांक 73। 7 और 1/9 के व्युत्क्रम योग बताइए। इसका सही उत्तर है ए, 7/64। ठीक, उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 74। खालिस्तान भागित 1000 बराबर 7.531 कितना आता है। इसका सही उत्तर है 60,531। प्रश्न क्रमांक 75। अंजू ने गणित में 7 में से 30 अंक प्राप्त किए, उसे कितने प्रतिशत प्राप्त है। तो प्रतिशत निकालना है। ठीक है, इसका सही उत्तर है 50%। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया। अब अगला बढ़ते हैं भाग 3 भाषा। अब यहाँ पर भाषा आ गया, आपको इंग्लिश को बड़े ध्यान से पढ़ लेना है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, तो सीधा प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। सरदार पटेल किनो इज क्या है, यहाँ पर आपको पढ़ने से मिल जाएगा। सरदार पटेल किनो इज ए द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो याद आएगा द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 77। ही हैड ए क्वालिटी व्हाट अस, इसका सही उत्तर है सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से। ठीक है, मैं सीधा बताते जा रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं है। When did he die, आप कहाँ कब मरे। सी 15 दिसंबर 1950, तो यहाँ पर दिया होगा 15 दिसंबर 1950। ठीक है, उसके अगला है he was very disappointed when his followers were concerned, तो यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आता है he was a kind heart man। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट प्रीपोजिशन इन द फ्लोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है सी कम्स टू स्कूल खालिस्तान बाइसिकल, बाई बाइसिकल, मैं साइकिल के द्वारा मैं स्कूल जाता हूँ। इसके बाद आता है डायरेक्शन सिलेक्शन द करेक्ट आर्टिकल एंड फिलिंग इन द ब्लैंक। आई नीड खालिस्तान ब्लू पेन, ए ब्लू पेन। उसके बाद आता है व्हाट इज द सिनोनिम्स फॉर वर्ड ब्रिलियंट। ठीक है, ब्रिलियंट का स्प्लेंडेड, ये ब्रिलियंट समानार्थी शब्द है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 84। डायरेक्शन चूज द मोस्ट प्रोबेबल कंजक्शन अमॉन्ग द गिवन द चॉइस टू जॉइन टू सेंटेंस एंड बी इन। इसका यहाँ पर आई ऑनर्स हिम, पी ही इज ब्रेव मैन, इसका सही उत्तर है एंड। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्लोइंग सेंटेंस, यहाँ पर
क्या दिया है, कुड नॉट, यहाँ पर लास्ट कुड नॉट विन द कॉम्पिटिशन, यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पर एसेटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हिंदी दिया है, पहले अंग्रेजी का बताया था, हिंदी का 36 से 90 तक है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर बताइए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना, मैं सीधा उत्तर बताते जा रहा हूँ। तीन तीन मित्र कौन कौन थे, दो हंस एक कछुआ, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा दो हंस एक कछुआ ना। उसके बाद किसे दूसरे तालाब में जाने की समस्या थी, कछुए को, क्योंकि कछुए को दिक्कत होती थी। तालाब सूख गया क्योंकि बहुत गर्मी थी। हंसों ने कहा कि उपाय तो अच्छा है, पर तुम बातूनी होने के कारण रास्ते में मैं बात नहीं करता। ये एक तो पार्ट मेरे दिमाग में आ रहा है। दो हंस होते थे, ऊपर उड़ते थे और कछुआ उसमें लटक के जाता था। हाँ, जैसे मुंह खुला धड़ाम से गिरा, तो हो सकता है यहाँ पर होगा। जैसे सोच में एक लकड़ी से वो पकड़ लेंगे लड़के, यहाँ पर उसकी उस टाइप का कहानी का याद आ रहा है मेरे को। तालाब सूख गया गर्मी से, ठीक है, इसको पढ़ लिया। अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है अपना नुकसान स्वयं करना, क्योंकि कछुआ अपने पैर को कुल्हाड़ी मार दिया। मेरे को प्रश्न से समझ आ गया कि एक टाइप का कहना। निम्नलिखित में से क्या फूल का प्रवाचिक नहीं है, यहाँ पर नहीं है को खोजना है, ठीक है। कुसुम क्या है, फूल आता है, सुमन भी फूल आता है, पुष्प भी फूल आता है, तो रजनी नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद दुर्गम का विलोम शब्द लिखिए, तो दुर्गम का क्या है, सुरगम आता है। वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ऋतु का बहुवचन बताइए, यहाँ पर ऋतु आएगा। वर्षा नहीं हुई है वाक्य का भेद बताइए, निषेधात्मक वाक्य है। उसके हल का छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, नांगर, ठीक है। उसके बाद रद्दा को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, रास्ता। उपजाना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है, अस्कट लगना। कौन सा मेलिट नहीं है, चुरचुटिया टमाटर, टमाटर को क्या बोलते हैं, पताल बोलते हैं, ठीक है। और चुरचुटिया गंवार फलीला बोलते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 100, गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, पपची कहते हैं, ठीक है। मैं सभी प्रश्नों का हल भी बता दिया हूँ, आप लोग तो मिलान तो कर लिए होंगे। ये जो पेपर आया व्हाट्सएप के माध्यम से आया हुआ है, इसको अब फिलहाल शेयर नहीं करूँगा। मेरे पास जो ओरिजिनल पेपर आएगा अभी मिला नहीं है, मिल जाएगा, स्कैन किया हुआ आपको बकायदा दे दूंगा, ठीक है। या तो रिस्टोर भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिख लिख दिया गया है, कई जगह जगह बहुत छोटा छोटा, ठीक है। आज के वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों यह वीडियो एकलव्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023-24 का क्वेश्चन पेपर और मॉडल आंसर के बारे में तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। और एक चीज और कह देता हूँ, हो सकता है मेरी तरफ से भी कुछ त्रुटि हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हल करने में और मॉडल आंसर का भी थोड़ा सा भरोसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा अपने विवेक से भी काम लिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़े, समझे कि हाँ इस प्रश्न के आधार पर यहाँ पर सही विकल्प उत्तर दिया होगा, ठीक है। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें। और इस तरह का मैं नया नया जानकारियां लेके आते रहूंगा, जाने का इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।